गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। GOC का फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड? वेरी सिंपली, द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विथ एनी अदर एटम इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक एज कार्बन अभी हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से यदि CH4 फॉर्म कर रहा है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इसी टाइप से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में C2H6, बेंजीन C6H6, इट इज आल्सो नोन एज बेंजीन। या अदर कोई भी और कंपाउंड है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब मजे की बात ये है कि यदि हम बात करें बिफोर 1815 ईयर 1815 इसके पहले तक ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, ऐसा माना जाता था। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं बीच में इसी दरमियान, बर्जीलियस, जिनको केमिस्ट्री का फादर भी कुछ लोग कहते हैं, बर्जीलियस। बायोकेमिस्ट्री में इनकी अच्छी प्रकट थी, बायोकेमिस्ट्री में बड़ा अच्छा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो बर्जीलियस ने इन द ईयर ऑफ 1815 में विटल फोर्स थ्योरी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नेम है विटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें इन्होंने ये पुराना कॉन्सेप्ट को क्लोज कर दिया, उसका चैप्टर क्लोज कर दिया, उस पुराने कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया और उन्होंने बताया कि इन द लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्स by which force organic compound can be synthesized in the living body। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लिविंग बॉडी जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सभी लिविंग बॉडी में एक विशेष टाइप का फोर्स होता है और जो फोर्स होता है उस फोर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इसको VFT कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो वेरी सिंपली क्या बताएंगे इस थ्योरी में कि बर्जीलियस ने सबसे पहले 1815 में बताया कि लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने की, सिंथेसिस करने की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। और ये पुराना कॉन्सेप्ट जो था कि लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज, वो क्लोज हो गया, उसको उस कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया। कुछ समय तक ये इनका कॉन्सेप्ट चलता रहा। इन्होंने क्या बताया कि लिविंग सेल के अंदर कुछ ऐसे फोर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के फोर्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इस फोर्स को उन्होंने विटल फोर्स नेम दिया, इनके रिस्पेक्ट में विटल फोर्स नेम दिया गया और विटल फोर्स को की वजह से जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है, इस थ्योरी को विटल फोर्स को ही नेम दे दिया गया। लेकिन ये थ्योरी बहुत दिनों तक नहीं चली। 1828 में इस थ्योरी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। कैसे ये चैप्टर क्लोज हो गया? एक वोलर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, और लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। इनके पास एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, NH4CnO। अमोनियम
साइनेट, एक कंपाउंड था इनके पास। ये जो अमोनियम साइनेट था, इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप शायद समझ रहे हो, इनको हीट करें और हीट करने से कंपाउंड में इंटरनल कुछ चेंजिंग होती है, उनके एलिमेंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, तो आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पार्ट। तो ये अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया, जिसमें कुछ रीअरेंजमेंट टाइप से हुआ। ये रीअरेंजमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा, उसको उठा के दूसरी जगह, उसी रूम में दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, तो रीअरेंजमेंट प्रोसेस होती है। आपके बेडरूम में जो बेड लगा हुआ है, एक कॉर्नर से उठा के उसको दूसरे कॉर्नर में शिफ्ट कर दो, तो रीअरेंजमेंट ऑफ रूम कहलाएगा। तो ऐसे ही वोलर नेम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अमोनियम आइसोसाइनाइड में रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई, और जब इन्होंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई तो इसमें CH3 NH2CO NH2 का फॉर्मेशन हुआ बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। NH2 H2CNO, ये तो पहले से ही ये आ गया इसमें, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ नाइट्रोजन में आउटर साइड और ऑक्सीजन इसके साथ आ गया। इसमें रीअरेंजमेंट प्रोसेस हुई, और बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ एक कंपाउंड बना, जिसको हम यूरिया कहते हैं, जो आप कॉमनली देखते हैं एज उसमें खेतों में यूज़ किया जाता है, फसलों में यूज़ करते हैं। तो यूरिया का सिंथेसाइड हुआ। तो अपन यहाँ एक पॉइंट कह सकते हैं कि वोलर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था, जिन्होंने लैब में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन की थी। ये वोलर नेम के साइंटिस्ट ही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा कंपाउंड बनाया था, तो यूरिया बनाया था। किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट। तो ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, छोटे टेस्ट में ये अपन कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये सबसे पहला जो VHP थ्योरी थी इसका। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन एटम है वो क्या होता है, कैसे होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है। तो पहले तो भैया कार्बन एटम को आप पहचानो। कार्बन एटम एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। एटॉमिक मास इसका कितना होता है भैया, तो वेरी सिंपली इट्स एटॉमिक मास इज 12। मोस्टली जो कार्बन होता है वो तो कार्बन 12 के नेम से जाना जाता है, और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। कुछ ऐसा कार्बन भी है जिसमें एटॉमिक मास जो है इसका 14 मिलता है, जिसकी वजह से आइसोटोप का फॉर्मेशन होता है, जो आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था। तो ध्यान रखिए, एटॉमिक मास हम कार्बन का 12 माइंड करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। 2d तो होता नहीं है, तो इसलिए आगे क्लोज कर देते हैं 2p। अब देखिए थोड़ा सा इसको, और ये वैलेंस सेल हो गया। वैलेंस सेल मतलब लास्ट वाली सेल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़े हैं। इस वैलेंस सेल को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ऑर्बिटल्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये 2s पर एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s, आफ्टर दैट 2p। तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको आपने इनऑर्गेनिक के केस में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। 2p ऑर्बिटल में ये px pz एंड py, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो तीसरा वैकेंट हो गया। ये कभी कभी ये ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जब कार्बन नॉर्मल कंडीशन में है तब ऐसा होता है, ग्राउंड स्टेट सामान्य। अब ये कार्बन को थोड़ा सा एनर्जी दे दो, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दो आप, या आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो जब कार्बन के कॉन्टेक्ट में, कार्बन के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई एलिमेंट आता है, लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, देन इट गेट एक्साइटेड। थोड़ा सा जैसे आपके घर में आपके जीजा जी आने वाले, थोड़ा सा आप एक्साइटेड रहते हैं,
वैसे ही कार्बन एटम में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा, और वो जो एक्साइटमेंट होता है उसके ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। और जब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इसमें चेंजिंग क्या होगी, आप अपने घर में कुछ रीअरेंजमेंट टाइप से करते हैं, बेडरूम का वो जो बेडरूम का जो बेड शीट है उसको चेंज कर दो, जो चेयर लगी हुई है उसको चेंज कर दो, जो सिटिंग रूम है, सिटिंग रूम का बैठक रूम जिसको कहते हैं उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दो। ये हमारा जो एक प्लानिंग होने लगती है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चेंजिंग होने लगती है। वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। इसमें चेंजिंग में ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके हायर एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इसमें जो पोजीशन बनेगी, ध्यान देखिए, ये 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके चला गया है p में। नाउ वी आर फाइंडिंग हियर, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पोजीशन मिल रही है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसको हम कह सकते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये हमने दो चीज़ें यहाँ लिखा था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और उसके बाद हमको यहाँ लिखना चाहिए कि कार्बन में टेट्रावैलेंसी होती है। और टेट्रावैलेंसी की मीनिंग होती है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसकी मीनिंग होती है कि इसमें 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये इसकी टेट्रावैलेंसी इन हमको चिल्ला के बता रही है कि इसमें 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। अब ये वेरी सिंपल है, यदि 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये आपने डिटेल में पढ़ा भी है। तो इस कार्बन में मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। और जब भी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो आपने इनऑर्गेनिक यूनिट में पढ़ा था, यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में सेम इसकी क्या आ जाएगी, जल्दी से बोलिए आप लोग, सेम इसकी आ जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी सेट होगी, टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल सेट को हम TD भी लिख देते हैं, 60 में टेट्राहेड्रल सेट इसकी कहलाती है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल सेट, टेट्रावैलेंसी और चारों तरफ बॉन्ड फॉर्म करने की कार्बन की टेंडेंसी, मतलब ये कार्बन में चारों तरफ फ्रेंडशिप करने की टेंडेंसी है, 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, जो कार्बन को दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट बना देता है। इसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाहेंगे कार्बन में। वेरी सिंपल, इट हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और जब भी आप कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वेरी सिंपली इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है भैया ये, कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझने की कोशिश करिए। ये कार्बन है, दूसरे कार्बन से लिंक होने की यदि इसमें प्रॉपर्टी है तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगा। ये ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन से भी लिंक हो रहा है तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। बट कार्बन में ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 10, 20, 50, 100, 200, 400 कार्बन आपस में कंबाइंड होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लॉन्ग चेन बस नहीं, वो नेटवर्क भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकने की इनमें टेंडेंसी होती है। भैया कार्बन में इतने टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, इतने ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं कि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। एक एग्जाम्पल बताएं अपन, या देखें, ये इस टाइप से आप कार्बन में कहीं भी दूसरे कार्बन को अटैच करके और इसके बॉन्ड को सेटिस्फाई करके कह सकते हैं कि इसमें कैटेनेशन है। इसमें और आगे ये आ जाएगा, इसमें पता चले यहाँ आ गया, तो इसमें कहीं किसी भी साइड में कार्बन आपस में लिंक होते जाते हैं।
लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड में ही इतनी ज़्यादा है। सिलिकॉन में थोड़ी बहुत मिल जाती है, सिलिकॉन में मिलेगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ी बहुत मिल सकती है, नाम मात्र की मिलती है, बट कार्बन में सफिशिएंट क्वांटिटी में ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो चलिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन कार्बन का यही था। अब हम बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की, किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, किस टाइप से हो सकता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं। First of all, you will learn here that there are most important compound of organic compound is hydrocarbon. ये important organic compound और हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं भैया? The compound which is formed by the combination of carbon and hydrogen. जो कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बने हो उनको हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं, लाइक ए CH4, C2H6, C6H6, etc. All these compounds are hydrocarbon. Hydrocarbon very simply which is formed by the combination of carbon and hydrogen. दूसरे टाइप के जो कंपाउंड होंगे that is derivative. डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसके साथ में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए दूसरे ढेर सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। हेलोजन मीन्स कोई भी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, या मेटल कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए कार्बन के साथ अटैच होते रहते हैं, उनसे बनने वाले कंपाउंड को डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वेरी सिंपली वी हैव C2H6, इसको H कहते हैं, और इस H में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और फिर उसकी जगह क्लोरीन ऐड कर दिया, ये हो जाएगा भैया C2H5Cl। C2H5Cl, एक हाइड्रोजन को हमने बाहर किया और उसकी जगह में क्लोरीन को अटैच कर दिया। अब ये जो कंपाउंड हो गया दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस में क्लोरीन को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा एग्जांपल C2H5Cl है, इसमें फिर से हम एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह में हाइड्रोजन और OH दोनों को अटैच करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा C2H5OH। अब ये अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया, वही अल्कोहल जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, शाम सुबह, तो वही अल्कोहल की बात कर रहे हैं भैया। तो ये अब क्लोरीन को रिप्लेस किए OH ग्रुप से, तो एक डिफरेंट कंपाउंड मिल गया। दिस इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत जरूरी है, या तो हम ऐसा कहें कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की जब अपन स्टडी करते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2 साल चलती रहती है वो सब उसी पर बेस्ड होती है, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं ये आप? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान देखिए हाइड्रोकार्बन टू टाइप, acyclic that is also known as open chain compound, second cyclic means closed chain, closed chain compound,
इनकी डेफिनेशन बाद में देख लेंगे, पहले इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड फिर से 2 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड और ये अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड को जनरली हम एल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड जो फिर से 2 पार्ट आ जाते हैं दैट इज नोन एज alkene and alkyl. So you have to mind here that there are 2 types of hydrocarbon, acyclic and cyclic hydrocarbon. Acyclic means open chain compound means which have free terminal, जिनके दोनों टर्मिनल फ्री होते हैं, दोनों साइड डांस करने के लिए, बॉन्डिंग के लिए रस्सी के जैसे जो होते हैं सीधे सीधे, वो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में जो सर्कल बनाते हैं उनको हम क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। अब वो जो साइकिल बनती है वो साइकिल स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगल, क्यूब फॉर्म में, सॉरी ट्रायंगल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सर्कुलर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो सर्किल हो सकती है। अब ये देखिए ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है इसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं, ये फिर से होता है। ओपन चेन कंपाउंड में 2 टाइप मिले थे अपन को, फिर उसका 2 टाइप मिला था और यहाँ साइक्लिक में फिर से 2 टाइप मिलते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब देखिए फिर से हम इनकी डेफिनेशन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपन दोनों को फिर से क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले इनका क्लासिफिकेशन पूरा कर लेते हैं। ये कहलाया जाता है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक और इसके बाद एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। सेम वे दिस इज आल्सो क्लासिफाइड इन 2 पार्ट दैट इज नोन एज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है, जिसको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। अब फिर से देखिए 1 बाय 1 हमको सभी पार्ट को डिस्कस करना है। एसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो रही है। ओपन चेन कंपाउंड की मीनिंग होती है कि जिनमें फ्री टर्मिनल मिलता है। फ्री टर्मिनल की मीनिंग होती है कि जैसे हमने CH3, CH2, CH2, CH3 रखा यहाँ, तो ये ओपन चेन कंपाउंड में होगा। रीजन है ये टर्मिनल दोनों फ्री हैं इसके, और आगे इनको दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है, कार्बन कार्बन अटैच करके। क्लोज्ड चेन कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे CH2, CH2, CH2। अब ये देखिए इसमें कोई ओपन नहीं है, कोई भी पार्ट इसका फ्री नहीं है, कहीं भी आप नहीं कह सकते कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ एंड है। साइक्लिक फॉर्म में है तो ये क्या कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड को हम डिटेल करेंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल करने से पहले एक वर्ड को फिर से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये है क्या, हम क्यों कह रहे हैं। देखिए हम वही डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को ही आगे डिटेल कर रहे हैं और बहुत आगे तक इसको ले जाने की कोशिश करते हैं, जितना आगे तक ये जा सकता है। बट उसके पहले आपको फिर से एक पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। हम आपको फिर से काउंटिंग सिखाते हैं, जो आप नर्सरी में पढ़े थे या जो नर्सरी नहीं पढ़े हैं और फिर फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, जनरली नर्सरी में काउंटिंग स्टार्ट करवा देते हैं। चलिए काउंटिंग फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। कुछ भूला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काउंटिंग भूल जाती है। और यदि ये काउंटिंग आपसे आ गई तो वेरी सिंपली आपको आगे इसके IUPAC नेमिंग कंपाउंड के नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आपको सिखाने वाले हैं
किस टाइप से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करते हैं और उनको क्लासिफिकेशन में कैसे आगे तक ले जाते हैं। चलिए, इसको कहते हैं वन नंबर ऑफ कार्बन। एक्चुअल में ये नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक, अब देखिए यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसको मैथ कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ये एफ कहलाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ये प्रॉप होगा। ऐसे ही ड्यूट, एन, एन, एफ और नॉन और डेट, ये 10। फिर अनडेट, दो डेट, ट्राई डेट, ऐसे करके वो आगे सीरीज चलती जाती है। उसको आगे हम बाद में देखेंगे, जबकि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं हमसे वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। अब देखिए ये आपसे काउंटिंग यदि आ जाती है तो हम आपको फिर से रिटर्न ले चलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड में आपने लिखा था एक वर्ड एल्केन। कौन सा वर्ड आपने यूज किया था? एल्केन। हम इस एल्केन वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, एल प्लस एन। एक्चुअल में ये जो हमने लिखा है ये एल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है? एल। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो L की वैल्यू मैच हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो L की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो L की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड में एल्केन आता है और एल्केन L प्लस एन है। इसका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, अब देखिए हम इसमें कंपाउंड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे आगे इसको ले जाते हैं। तो वेरी सिंपली आप एक काम करिए, इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करिए। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 वी विल फाइंड हियर C1 H2 into 1 plus 2 is equal to CH4। तो ये C1 H2 into 1 माने 2 plus 2 equal to 4, तो CH4 n is equal to 2। By putting n is equal to 2, here we will find C2 H2 into 2 plus 2 C2H6। n is equal to यदि 3 पुट करते हैं तो C3H2 into 3 plus 2, 3 2 या 6 plus 2 is equal to 8 means C3H8। n is equal to 4, C4H10, n is equal to 5, C5H12। same as n is equal to 10, then we will find here C10H20। ये इसी टाइप से कंटिन्यू आप इसको करेंगे। ये सैचुरेटेड कंपाउंड की सीरीज है, इनको हम एल्केन नेम देते हैं और एल के एन नेम देने में आप नेम की बात आ गई है कि इनकी नेम क्या लिखी। तो वेरी सिंपली इट इज एल पार्ट। जब मैं नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 था, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ से एल पार्ट में मैच लिख लेंगे। अब ये ध्यान रखिए, ये एन जो यहाँ लिखा हुआ है ये फैमिली है, ये एक्चुअल में इसके फैमिली को बताता है। तो आप लोग अपने नेम के बाद में जहाँ नेम लिखते हैं उसके बाद सर नेम लिखते हैं जो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो सर नेम के लिए यहाँ आपको एन यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेथेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 में 2 को हम यहाँ 8 लिखते हैं, एच एन
नंबर ऑफ कार्बन 3 है, C को प्रोप लिखते हैं, C हो जाएगा प्रोप एन। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 को ड्यूट लिखेंगे और इसमें एन आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट एन, 6 में हेड एन, ऐसे ये डेथ एन। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड की एक सीरीज बनती है जिसको आप कितना इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों है। एल्केन तो ठीक है, फैमिली है, एल प्लस एन एल्केन फैमिली है। एल्क में हमने ये उठा के रखा जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1 2 3 4, जिसको मैथ प्रोब्यूटेंट ये एल पार्ट हो गया। एन ही फैमिली होती तो सब में हमने एन यूज कर दिया क्योंकि एन फैमिली को बिलोंग करने वाले कंपाउंड, तो इनके नेम आ गए ये सारे नेम। क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक्चुअल में सैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं है, या हम इसको सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। वेरी सिंपली इन कंपाउंड को फिर से आप एक बार देखने की कोशिश करिए। जितने भी कंपाउंड हम यहाँ मेंशन किए थे इनमें से हम 2-3 कंपाउंड यूज कर लेते हैं। सी पहला तो CH, दूसरा C2H6 और C6H14। चलिए 3 में अपन को समझ में बात आ जाती है। बिफोर दिस आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी। ये कार्बन में भी 4 बॉन्ड, भाई सीधी सी बात है। हम लोग आपको बताएं कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे जितने फ्रेंड होते, मतलब 2 अधिकतम फ्रेंड हम रखते थे, 2 से ज़्यादा फ्रेंड बनाते ही नहीं थे। और दोनों दोस्तों के गले में हाथ डाल लिए और फिर गले में हाथ डाल के चल रहे थे। वो हमारे फ्रेंडशिप को बताता था कि हमारे 2 फ्रेंड हैं। अब कार्बन के पास क्या है, कार्बन के 4 हाथ हैं, 2 तो इधर हो गए, 2 इधर भी हैं। जब इसमें 4 हैंड है तो ये 4 फ्रेंड बनाता नहीं है। हम तो 2 ही फ्रेंड बना पाते थे, कार्बन को एक फ्रीडम है कि 4 फ्रेंड बना सके। और ये देखिए ये हाइड्रोजन के गले में हाथ डाला और 4 हाइड्रोजन के साथ ही फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ सकता है। यहाँ देखिए C2H6, देखिए 2 कार्बन है तो पहले तो कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग, भाई भाई में एक फ्रेंडशिप होगी, तो कार्बन कार्बन की फ्रेंडशिप होगी। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, वो अपन को इम्पोर्टेंट नहीं है कितने हाइड्रोजन है। कार्बन की टेंडेंसी देखिए, एक बॉन्ड तो इसका कंप्लीट हो गया, आपस में बच रहे हैं 3 बॉन्ड, इधर भी 3 बॉन्ड। तो आप स्टार्ट करिए, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम जो कि इसमें थे और ये इसको अवेलेबल हो गए। इसमें देखिए कार्बन 6 है, कार्बन 6 है तो भैया ये हमने 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन कितने हैं उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि कार्बन की फ्रेंडशिप कंप्लीट हो जाए। तो ये कार्बन में, सभी कार्बन में 4 फ्रेंडशिप होती है, तो पहले तो आपस में लिंक करते हैं सिंगल सिंगल और बचे हुए को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हाइड्रोजन से अटैच हो गए। तो हम यहाँ केवल ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन की चारों इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस सेल में हैं, कार्बन के लिए हम चारों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ाया है। जिसको डाउट हो तो वो जाकर के उस चैप्टर को एक बार फिर से देखेंगे। तो देखिए व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। रीजन है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड होता तो वहाँ डायरेक्टली डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए हम इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और यदि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, इट मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
इस टाइप से हमने फर्स्ट फैमिली का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब हमको मिलती है सेकेंड फैमिली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को समझने के लिए, देखने के लिए आप फिर से जुड़िए हमसे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मुश्किल से एक दिन का। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट फैमिली और नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज आल्सो नोन एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और आप लोग केमिस्ट्री को कम्प्लीटली बारीकी से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको डेली का डेली अपडेट मिलता रहेगा और निश्चित रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत बेहतर। थैंक यू।